हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट स्टार्ट किए थे, पार्ट 3 हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और इसका टॉपिक रहेगा बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। तो इस टॉपिक पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कौन कौन रहे थे। पहले उनकी डिस्कस करते हैं। सॉरी, गवर्नर नहीं, हम गवर्नर से पहले डिस्कस करेंगे कि जो बंगाल के शासक थे उस समय वो कौन कौन थे। तो ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर के साथ करेंगे। नाम होगा व्यक्तिगत नाम, जन्म, शासन और फिर हम उनकी मौत के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल के शासकों में आता है हमारा नासिरी राजवंश। तो जो ये है ये व्यक्तिगत नाम है, ये इनका जन्म है, ये इन्होंने कब से कब तक शासन किया वो है, और ये उनकी मृत्यु है। तो जो बंगाल के शासक हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए शासक याद रखने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो हायर लेवल की पोस्ट होती हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की, जो बाकी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एमसीक्यू सेट लगाने वाले हैं। आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बंगाल के शासकों का। हम धीरे धीरे वीडियो को ऊपर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बंगाल के शासक रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत से डाटा लेकर आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकी फिगर अवेलेबल नहीं हो पाई है इसलिए यहाँ फिगर नहीं पता चली हमारे को। तो ये बंगाल के शासक रहे हैं। अब हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि जो भी वीडियो होती है उसका पीडीएफ हम वहीं पे डालते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? हुगली में उन्होंने अपनी कोठी बनाई थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 1717 में बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन बना और उसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये थे भाई हमारे मुर्शिद कुली खान 1717 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1732 में बंगाल के नवाब ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अली वर्दी खान। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 1740 में ढेरिया के युद्ध में किसने जीत हासिल कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बन गया था? तो ये बना था भाई हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, अली वर्दी खान बना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने यूरोपीय व्यापारियों को क्या कहा था? तो उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों को ऑप्शन नंबर 3 मधुमक्खी कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये द्वैत शासन का। तो ये हमारा आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1757 या 1760 के आसपास की बात है भाई ये। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। द्वैत शासन चला था 1765 से लेकर 1772 तक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को श्रेय जाता है इस नीति को समाप्त करने का, और 1772 में ये नीति खत्म कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीयों
को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था भाई ऑप्शन नंबर ग राजा सिताब रॉय को। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के कौन सा आएगा भी यहाँ पे, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो ये युद्ध था हमारा भाई ऑप्शन नंबर 10 का आ जाएगा ख। बक्सर के युद्ध से जो 1764 ईस्वी में हुआ था, तो इस युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे वो पूर्णतः ऑल ओवर इंडिया पर छा गए थे। तो पहला तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसने भी अंग्रेजों का जो अस्तित्व है वो भारत में ज़्यादा मजबूत कर दिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद तो अंग्रेज बिल्कुल इंडिया में छा गए थे भाई। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे संपन्न राज्य कौन था? तो ये था भाई ऑप्शन नंबर ख बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बंगाल का कौन सा शासन स्वतंत्र था परंतु नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था? तो ये था हमारा भाई नवाब अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ बनाया? तो ये बनाई थी भाई मुर्शिदाबाद में, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुर्शिद कुली खान ने किस प्रथा को प्रारंभ किया? तो उन्होंने प्रारंभ किया था भाई इजारेदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कलकत्ता की त्रासदी नामक घटना कब घटी? तो ये घटना घटी थी भाई 20 जून 1756, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो भाई प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। जो सिराजुद्दौला हैं ये बंगाल के शासक थे और रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल के अंग्रेजों के सेनानायक होते थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय पे ही। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये हुआ था भाई 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर दी थी, क्योंकि मीर जाफर ने ये वादा किया था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ देगा, लेकिन युद्ध के समय वो रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया था। अंग्रेजी सेना की शक्ति ये भी ठीक है और सिराजुद्दौला की कमजोरी, तो ये उपरोक्त से भी आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर घ 4 हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो इसके बाद बनाया था भाई ऑप्शन नंबर क मीर जाफर को बना दिया था उन्होंने, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था युद्ध में भाई चुपके से। अब है क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया था? तो ये बना दिया था भाई ऑप्शन नंबर क मीर कासिम को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने की थी ऑप्शन नंबर ख मुंगेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा 1764 ईस्वी में अंग्रेज मीर कासिम अवध के नवाब और मराठ सम्राट के बीच हुआ था। ये तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी भाई अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23 की। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? अंग्रेजों की विजय हुई थी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो उस समय पे थे हेक्टर मुनरो। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के सेनापति थे। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप पीडीएफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे पाने के लिए हमारे इस लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। और जो ये लिंक है हमारा, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें,
शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था भाई ऑप्शन नंबर ख, भागीरथी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या षड्यंत्र रचा? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, मीर जाफर और अन्य बंगाली सेनापतियों के साथ मिल गया था। ये हमने आपको बता चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब क्यों बनाया गया? तो क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ मिल गया था, अंग्रेजों की वफादारी करता था, इसलिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनने के बाद क्या किया? तो उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, बिल्कुल ठीक है। उसके सभी आंतरिक कर बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार को रद्द कर, तो उपरोक्त सभी कारण थे भाई ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे भाई ऑप्शन नंबर 3, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी भी 1765 में, और हटाई कब थी? 1772 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के तहत दीवानी अधिकार किसके पास था? तो दीवानी अधिकार था भाई ऑप्शन नंबर ख, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त क्यों किया गया? तो ये वही भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त थी, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों के लिए लाभदायक नहीं रहा था, ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय लोग इसे, तो ये सारे के सारे कारण रहे थे जिस वजह से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बंगाल में श्वेत विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1766 ईस्वी में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो अपना पार्ट 5 लेके आएंगे। तो आप हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।